सो दोस्तों, मिसेज एंड मिस्टर शमीम की एपिसोड 8 में हम लोगों ने देखा कि हुमैरा जो है वो उम्मी के बेटे यानी कि अली को दूध पिला रही है। और जबकि हम लोग ये बात जानते हैं, हमें तमाम प्रीवियस एपिसोड में ये दिखाया जा चुका है कि जो हुमैरा है वो एक इनफर्टाइल वुमेन है, यानी एक ऐसी औरत जिसको बच्चे नहीं हो सकते, जो कि एक बांझ औरत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये उठ रहा था लास्ट एपिसोड में कि क्या एक बांझ औरत, एक इनफर्टाइल वुमेन दूध पिला सकती है या नहीं। मोर ओवर इसी एपिसोड के देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स मिले जिसमें लिखा हुआ था कि क्या एक अनमैरिड गर्ल, एक अनमैरिड वुमेन के हाँ मतलब ये सलाहियत हो सकती है कि वो किसी को फीड करवाए, किसी को दूध पिलाए, क्या मतलब वो मिल्क प्रोड्यूस करती है। मैं बड़े मतलब कॉन्फिडेंशियल वर्ड्स में आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और ऐसे लोग जो अंडर एज हैं या मतलब जिन लोगों को बोल्ड टॉपिक्स नहीं पसंद या इस टाइप की अवेयरनेस नहीं पसंद, तो वो लोग इस वीडियो को अभी क्विट कर सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं। बात करते हैं एपिसोड नंबर 8 के बारे में और इस क्वेश्चन को लेके आज की वीडियो को डिस्कस करते हैं कि क्या जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके यहाँ मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये बड़ा डिस्टर्बिंग होता है अगर उनके साथ इस किस्म की सिचुएशन पेश आए। इवन वो किसी को बताने से भी बड़ा गुरेज करती हैं, बड़ा परेशान होती हैं। मोर ओवर एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी वुमेन्स, ऐसी औरतें जो बांझ हो यानी जो इनफर्टाइल हो, जो बच्चे पैदा करने के काबिल ना हो, क्या उनके यहाँ मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं। क्या वो इस की चीज़ के लिए काबिल होती हैं कि नहीं कि वो किसी बेबी को फीड करवा पाएँ या नहीं। तो हम एपिसोड नंबर 8 के बारे में बाद में रिव्यू करेंगे। इससे पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े होंगे जो अब मिसेज एंड मिस्टर शमीम नहीं देख रहे, लेकिन वो थंबनेल को देखकर इसी मकसद के लिए वीडियो देखने के लिए आए हैं कि उनको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। सो दोस्तों, दोनों क्वेश्चंस का हम आंसर करते हैं। मैंने आज काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च की है और मैं आप लोगों से बिल्कुल अथेंटिक रिसर्च जो मेरे पास आई है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अपनी तरफ से मैं कोई बात नहीं करूँगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि कैन अ वुमन प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क विदाउट बीइंग प्रेग्नेंट। मैं इसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो आप लोगों के लिए स्क्रीन पर प्ले कर दूंगा। हम इस आंसर की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कैन अ वुमन प्रोड्यूस्ड ब्रेस्ट मिल्क विदाउट बीइंग प्रेग्नेंट, मींस शादी से पहले या अनमैरिड गर्ल क्या वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसका आंसर है हमारे पास यस, इट्स पॉसिबल टू lactate. Yes, it's possible to lactate if you are not pregnant. Including lactation is a complex process that usually involves using hormone mimicking drugs for several months to produce milk. The second part of lactation is expressing the milk through your nipple. कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। हम इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में, बहुत ज़्यादा डीप साइंस में नहीं जाएंगे। जिन लोगों को इंटरेस्ट है या जो मेडिकली इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं वो फिर इसके मज़ीद सर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ इन बातों का आंसर करेंगे ताकि जो आम लोग हैं उनको समझ आ जाए। तो भैया बात ये है सिंपल सी कि ऐसा पॉसिबल है। मैंने रिसर्च वर्क आज काफ़ी ज़्यादा किया है और उस तमाम रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 0.4% पॉसिबिलिटी होती है गर्ल्स में। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1000 गर्ल्स हों, 1000 लड़कियां हों, तो उनमें से 4 केस ऐसे मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं कि वो अनमैरिड होने के बावजूद ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, यानी वो किसी बच्चे को फीड करवाने के काबिल हो सकती हैं। तो ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मिल्क का आना है, जो मिल्क प्रोड्यूस होना है, उसकी रीज़न होती है हमारे पास एक हार्मोन, और उस हार्मोन का यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ वो लिखा हुआ है लैक्टेट या लैक्टेशन उसे कहते हैं। वो जो एक हार्मोन है, अगर उस हार्मोन की मिकदार बढ़ जाए किसी की बॉडी में, बहुत ज़्यादा हो जाए या वो स्टिमुलेट हो जाए किसी रीज़न की वजह से, तो ऐसा पॉसिबल है कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है और वो फीड करवा सकती है। मोर ओवर एक और क्वेश्चन का हम बात करते हैं कि अगर कोई इनफर्टाइल हो, मतलब अब जैसे हुमैरा को दिखाया गया मिसेज मिस्टर शमीम में, वो तो बिल्कुल इनफर्टाइल है। तो क्या इनफर्टाइल के लिए, एक बांझ औरत के लिए ऐसा पॉसिबल है या नहीं? तो दोस्तों इसमें हम लोग, मैंने यही इसका आंसर निकाला है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फर्टाइल और इवन टू हैव ओवरीज आर यूट्रस टू ब्रेस्ट फीड। मतलब एक ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए ना तो यूट्रस की ज़रूरत है, ना ओवरीज की ज़रूरत है, ना इस बात का होना ज़रूरी है कि वो फर्टाइल है या इनफर्टाइल, बल्कि द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, जो कि प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, एंड मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन आर रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ द ब्रेन में जो मौजूद हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में, अगर वो ज़्यादा तादाद में ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन रिलीज़ कर देते हैं,
तो ऐसी सूरत में एक इनफर्टाइल वुमेन भी फीड करवा सकती है। सो दोस्तों सिंपल इज़ दैट कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, और मोर रिसर्च मैंने इस पर की तो पता चला कि ऐसी फीमेल्स या ऐसी गर्ल्स जो इस किस्म का मतलब अपने इंटेंशन से शो करवाएं, या फॉर एग्जांपल किसी घर में बच्चा है और वो बार बार अगर किसी लड़की का दिल उस छोटे बच्चे की तरफ हो रहा है कि मैं इसे फीड करवाऊं, इस किस्म की अगर डिज़ायर्स उसे पैदा हो रही है, तो ऐसे में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो जो हार्मोन यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, उसको रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, और उस लड़की में इस किस्म की प्रॉब्लम्स या इस किस्म की आप इसे डिज़ीज़ कह लें या जो भी कह लें, ये पैदा हो सकती हैं। हुमैरा के केस में क्या होता मिसेज एंड मिस्टर शमीम में, आप लोग नोट करें कि वो बार बार उम्मी के बच्चे को देख रही थी, उसकी बार बार ये डिज़ायर हो रही थी कि मेरे भी अपने बच्चे हों। उस बार बार डिज़ायर होने की वजह से जो प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है उसकी इतनी ज़्यादा मात्रा वो जो उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो रिलीज़ कर चुके हैं कि अब उसकी जो ब्रेस्ट है वहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही वो अली को उठाती है, अच्छा यहाँ पर एक और रीज़न मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँ जो मैंने पढ़ी है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, मैंने जो पढ़ी है आज उसमें मैंने एक बात ये भी देखी कि अगर कोई फीमेल है वो अगर पंप कर देती है, पंपिंग कर देती है, या आप यूँ समझ लें कि अगर वो किसी छोटे बेबी को उठाती है किसी भी वजह से मोहब्बत में, या और कोई भी रीज़न्स हो सकती हैं, यूरोप में तो इसको प्रोफेशन एक बनाया जाता है कि जो बच्चों को फीड करवाती हैं, अगर कोई पंपिंग करती है कोई फीमेल, या ऐसे में अगर कोई बच्चे को उठा लेती है और वो उसे अपने साथ से लगा लेती है, तो ऐसे में उस बच्चे के सक करने से भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो प्रोलैक्टिन को रिलीज़ कर सकते हैं, मोर ओवर ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसकी अमाउंट बहुत कम है, मतलब 0.4%, 1000 में से 4 फीमेल के साथ ऐसा हो सकता है, और इनफर्टाइल वुमेन्स भी फीड करवा सकते हैं। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक और बात सुनते चले जाएं कि मैंने ना सिर्फ इस पर जो है वो मेडिकली रिसर्च की है, बल्कि मैंने थोड़ा सा इस्लामिक टच की भी कोशिश की है, तो उसके भी मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स जो है वो स्क्रीन पर लगा देता हूँ। दारुल उलूम देवबंद का मैंने जो मदरसा है वहाँ का एक फ़तवा लिया है कि क्या जो बांझ औरत है वो दूध पीने से रज़ात साबित हो जाएगी, यानी जो एक इनफर्टाइल वुमेन है अगर कोई बच्चा उसका दूध पी लेता है तो क्या वो बच्चा उस औरत को फिर अपनी माँ कहने के काबिल है। तो ये पूरा फतवा यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। अब फतवा है तो इसका मतलब है कि जो आलिम हजरात हैं उनको भी ये बात पता होगी कि एक इनफर्टाइल वुमेन के साथ ये मामला हो सकता है, तो वहाँ उन्होंने पूरा मसला दिया हुआ है कि क्या अगर वो किसी को दूध पिला दे तो वो बच्चा उसे अपनी माँ कहेगा। तो यहाँ पूरा वो फतवा है, उसके मैं स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर लगा दूँगा। तो पूरा फतवा लिखा हो कि हाँ जी बिल्कुल वो औरत जो है उस बच्चे की रज़ाई माँ बन जाएगी, चाहे वो इनफर्टाइल ही है, ठीक है। और अगर वो 2 बच्चों को पिला देती है दूध तो वो दोनों बच्चे आपस में भाई बन जाएंगे। अगर वो एक लड़का और लड़की को पिला देती है तो वो आपस में बहन भाई बन जाएंगे। दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा है, बाकायदा मैंने उसका फतवा नंबर एवरीथिंग जो है वो आपकी स्क्रीन पर पेस्ट कर दिए। सो दोस्तों अब तक आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी कि ये ऐसा पॉसिबल है। हुमैरा के केस में हम लोगों ने देखा, एपिसोड 8 को अगर आप गौर से देखें तो जो बेजी हैं वो भी बड़ा हैरान हो रही थी कि हुमैरा के साथ ही मामला कैसे हो गया। मोरोवर जो शमीम है उसको भी दिखाया गया कि उस जो हुमैरा है उसकी जो बहन है उसके साथ जब ये मामला होता है तो वो हैरान हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी हैरानगी का आलम दिखाया गया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। मैंने कल रात भी कमेंट सेक्शन में कहा था कि देखो काशिफ निसार साहब की डायरेक्शंस में ये ड्रामा लिखा गया है और इसको डायरेक्ट किया गया है काशिफ निसार साहब की तरफ से। तो काशिफ निसार साहब बड़े मंझे हुए डायरेक्टर हैं और वो विदाउट रिसर्च इस सीन को इस ड्रामे में ऐड नहीं कर सकते थे, या वो ऐसा करेंगे नहीं। तो बिल्कुल बाकायदा उनका एक रिसर्च वर्क था। मोरोवर मैंने भी आज इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो आप लोगों के सामने मैंने आंसर रखा। तो अगर आप लोगों को मेरा आंसर पसंद आया और अगर आपको रिसर्च वर्क पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को एक दफ़ा लाइक ज़रूर कर दें। सॉरी मैंने स्टूडेंट्स कह दिया क्योंकि सारा दिन पढ़ाते रहते हैं तो मुझसे स्टूडेंट्स ही निकलता है, सॉरी। फ्रेंड्स बात करते हैं एपिसोड 8 के रिव्यू के बारे में। तो भैया आप यकीन करें, आज मैं अपने दोस्त को भी बता रहा था कॉलेज में कि भाई कमाल की एपिसोड है। मैं कहता हूं कि एपिसोड जो 8 है मिसेज एंड मिस्टर शमीम की, अगर हम 7 एपिसोड्स के साथ इसका कंपेयर करें तो यार ये टॉप लेवल के एपिसोड है। मुझे ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं नेटफ्लिक्स का मैंने पैकेज करवा रखा और मैं कोई नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ देख रहा हूँ। बहुत कमाल सीरीज़ यार, पाकिस्तान में ऐसी सीरीज़ शूट की गई है और पाकिस्तानियों की बदनसीबी है कि इसे पाकिस्तानी TV चैनल पर नहीं
दिखाया जा रहा। हम लोग इसी उसमें रह जाते हैं कि वाहियात है, फलाना है, ढमकाना है। वैसे हम लोग सारे काम करते हैं। मतलब अब हुमैरा है, क्या बात है, इसने जो एक्टिंग की है यहाँ पर, ये सारा काम अब इस पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं कि लड़कियाँ, औरतें जो बे औलाद हो जाती हैं, वो जाती हैं पीरों फ़कीरों के पास। मैं ओरिजिनल पीर तो नहीं, मतलब एक अच्छा इंसान तो ऐसा नहीं करेगा, जाली पीर फ़कीर होते हैं सारे। अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो आई एम सॉरी। ये जो जाली पीर फ़कीर होते हैं उनके पास जाती हैं भाई, काला इल्म भी करवाती हैं। और मोर ओवर यहाँ पर कुछ कमेंट्स में देख रहा था, कुछ लड़कियाँ या कुछ ऑडियंस पूछ रही थी कि यार ये अली के साथ काला इल्म करके क्या कर रही थी। तो भाई सीधी बात है, वो बच्चा बच गया, वो उसे मार रही थी बेसिकली, जो वो गुड़िया सी उसके पास है, जब वो उसमें सुइयाँ चबो रही थी, तो काले इल्म के ज़रिए वो सुइयाँ बेसिकली छोटा बच्चा जो अली है उसके जिस्म में चुभ रही थी। और आप एपिसोड को गौर से देखें, जब शमीम आके उसे उठाता है अली को, तो वो अली के नीचे ना, उसकी गर्दन के नीचे खून निकला हुआ है और शमीम का जो हाथ है वो रेड हो जाता है उसके खून की वजह से। तो बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। तो ऐसे में वो ब्लैक मैजिक के ज़रिए, काले इल्म के ज़रिए, वो अपनी उसकी जो छोटे बच्चे की जो रूह है उसको ट्रांसफ़र कर रही थी अपनी बॉडी में किसी तरह। बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। बहरहाल ये वो प्रोसीजर था जो हो रहा था और इस ड्रामे में दिखाया गया। ये बिल्कुल रियलिटी है कि लड़कियाँ किस हद तक चली जाती हैं बेसिकली, जब वो सोसाइटी देखो ऐसा हुमैरा ऐसा करने पर क्यों मजबूर हुई। हुमैरा क्यों मजबूर हुई? क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। अब उसका जो हस्बैंड है वो उसको मुंह नहीं लगा रहा। माशरा, हम लोग जब बार बार किसी से क्वेश्चन करेंगे उसकी औलाद के बारे में, तो फिर देखो अगला इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो मायूसी के उस लेवल पर चला जाता है कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो कर क्या रहा। इवन वो किसी की जान लेने से भी नहीं कतराता। तो बहरहाल ओवरऑल अगर आप बात करें, मैं कहूँगा हर पाकिस्तानी को, या यहाँ पर हर ऐसा इंसान जो दर्द दिल थोड़ा सा रखता है या जिसका दिल मुर्दा हो चुका है और वो थोड़ी सी भी उसके अंदर हया पैदा करना चाहता है, तो भाई मिसेस एंड मिस्टर शमीम ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को समझ आए कि यार जीने का हक सबको है, खुशियों का हक सबको है, तो सबको खुश रहने दिया जाए। बात करते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में। तो भैया एपिसोड 9 जो है वो उस क्लाइमैक्स की नहीं होने वाली जिस क्लाइमैक्स की एपिसोड 8 थी, जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसी एपिसोड नहीं होने वाली। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, चिल माहौल आने वाला है। 8 एपिसोड जो हम लोगों ने देखा कि शमीम के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। शमीम जो बेचारा शम्मो जो है, हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया जा रहा है और उसके साथ जो है उम्मी बिल्कुल भी वो नहीं दे रही। समझ जाओ, बिल्कुल भी नहीं दे रही। क्या नहीं दे रही यार, मुझे अब मेरे जहन में अब वर्ड नहीं आ रहे कि वो लाइन नहीं दे रही या कुछ भी समझ लो, मोहब्बत नहीं दे रही जो उम्मी है। लेकिन अब उम्मी भी पिघल गई भाई, आखिर इंसान है ना, दिल पत्थर का भी हो तो पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं भाई। जब उसने उम्मी ने देखा कि मेरे बच्चे के साथ हुमैरा ऐसा कुछ कर, देखो आखिर माँ होती है। वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में वो थी, लेकिन वो उससे निकल आई है और अब वो एक्सेप्ट कर चुके हैं अपने बच्चे को। लेकिन अब आप लोगों को एक दर्दनाक सीन जो दिखाया जाएगा एपिसोड 9, वैसे अच्छी होने वाली है, खुशियों से बड़ी हुई एपिसोड होगी, जहाँ उम्मी और आपको शम्मो की थोड़ी बहुत लव स्टोरी चलती हुई है, थोड़ा सा इनका प्यार मोहब्बत, एक फैमिली। आपको शमीम भी थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा, ये सैलून अपना बना लेगा और अपना बिज़नेस में तवज्जो देने लगेगा। इसका जो बच्चा है वो बड़ा होता हुआ हमें दिखाया जाएगा। लेकिन जो एपिसोड 9 में आप लोगों को रुला देने वाला सीन नज़र आएगा वो ये होगा कि इसका बच्चा जब बड़ा होगा तो वो अपने बाप से नफ़रत करना शुरू कर देगा। और देखो नफ़रत कौन सिखाता है? जब इसका बच्चा स्कूल जाएगा ना, तो स्कूल के बच्चे कहेंगे भाई तुम्हारा बाप तो ऐसा है, तुम्हारा बाप तो ऐसा है, वो तो फीमेल वाली आदत है, फलाना ढमकाना, मतलब जो 100 बातें सुनाएंगे। हमारे बच्चे कहाँ से सीखते हैं? हम लोग सिखाते हैं, हम लोग बताते हैं कि ये ऐसा है, इससे मोहब्बत करो, इससे प्यार करो, इससे नफ़रत करो। तो जब वो स्कूल में जाएगा तो वहाँ के बच्चे उसे इस तरह की बातें करेंगे और जहाँ से फिर वो कहेगा, जब उम्मी उसे कहेगी कि भाई ना मेरा बच्चा तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है और ये तो बिल्कुल अपने बाबा पे गया, तो वो कहेगा नहीं हूँ मैं बाबा जैसा। ही सो सीसी मीन्स थर्ड पर्सन, या मतलब जिसके अंदर मतलब आदमियों वाली मर्दानगी ना हो, और वो बेचारा मर्दानगी के वर्ड से बड़ी उसे तकलीफ़ हो चुकी है। सो आप लोगों को इस मिसेस एंड मिस्टर शमीम में बहुत सारे एंगल्स स्टोरी के चेंज होते हुए नज़र आएंगे। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। मैं प्रेडिक्शन पहले ही कर चुका हूँ कि ये जो बच्चा है जो इनका इंटरव्यू कर रहा है हमजा सुहेल, यही बच्चा असल में बड़ा होकर अली बनेगा। ये मैं प्रेडिक्शन पहले कर चुका हूँ और अब मुझे इस पर यकीन आता जा रहा है।
बहरहाल आप लोग बताएं कि आप लोगों को मिस्टर शमीम कैसा लग रहा है। मुझसे अगर पूछा जाए, पाकिस्तानी लोग जो हैं जान निसार की, जेंटलमैन की, ज़र्द पत्तों के बन की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मिसेज़ एंड मिस्टर शमीम, फिर लोग कहते हैं कि यार वही स्टोरी आ गई, वही स्टोरी आ गई। भैया आपने डिफरेंट देखने तो फिर देख लो जाके मिसेज़ एंड मिस्टर शमीम। मिसेज़ एंड मिस्टर शमीम जो है बिल्कुल यूनिक स्टोरी है। इस लेवल की स्टोरी पाकिस्तान के किसी ड्रामा में नहीं बनाई गई। इस लेवल की अदाकारी, एक्टिंग, कमाल, एवरीथिंग इज़ फैबुलस, बेस्ट है। अपने 10/10 मैं इस ड्रामे को ज़रूर दूंगा जब ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपना ओपिनियन बताएं, हो सकता है मेरा ओपिनियन रॉन्ग भी हो, तो आप लोगों का ओपिनियन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को मिसेज़ एंड मिस्टर शमीम कैसा लग रहा है। आप बाकी के ड्रामों के साथ कंपेयर करके इस ड्रामे को क्या रैंक देते हैं। एपिसोड 8 को आप कितने मार्क्स देना पसंद करेंगे। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है या अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।